हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ तत्वों का लैटिन नाम सीखेंगे। दोस्तों देखिए, तो तत्वों का लैटिन नाम यानी कुछ ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जिसका नाम रहता है। जैसे मान लीजिए ये सोडियम लिखा है, SODIUM सोडियम, इसका सिंबल Na होता है, Na। ये क्यों होता है दोस्तों? तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे कि सोडियम का Na क्यों होता है। और मान लीजिए एक और है आयरन। आयरन आयरन को Fe से सिंबल इसको लिखा जाता है। तो ये सोडियम को Na और आयरन को Fe क्यों लिखा जाता है? तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि कुछ ऐसे तत्व, जैसे मान लीजिए सोडियम एक तत्व हो गया और उसका सिंबल Na होता है। Na क्यों होता है? तो ये जो Na है ना दोस्तों, ये सोडियम का लैटिन नाम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम होता है दोस्तों नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम। नाइट्रियम, इसी नाइट्रियम से Na को ले लिया गया है। और ये है दोस्तों आयरन। आयरन को Fe से इसका सिंबल होता है, यानी आयरन यानी लोहा होता है, तो Fe से। तो Fe आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया? तो Fe जो होता है आयरन का लैटिन नाम होता है फेरस। क्या होता है दोस्तों? फेरस होता है। और उसी फेरस का ये शब्द, उसी फेरस का जो उसका पहला उसके शब्द होते हैं, उसका वही Fe होते हैं उसमें। उसी सिंबल को इसमें आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार अगर मान लीजिए दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया। अब ये देखेंगे दोस्तों इस हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को H लिखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका, जैसे सोडियम तो S लिखना चाहिए, तो इसी प्रकार Na होता है तो लैटिन नाम का सिंबल होता है। और आयरन का I लिख देना चाहिए, चाहे IR लिखना चाहिए, जबकि Fe लिखा जाता है जो आयरन का लैटिन नाम से लिया गया होता है उस सिंबल को। और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डायरेक्ट H हो जाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों इसी में एगो लिथियम ले लिया जाता है। लिथियम क्या लेते हैं? लिथियम ले लेते हैं। लिथियम लेते हैं दोस्तों, और लिथियम का क्या ले लेते हैं? Li ले लेते हैं। डायरेक्ट हो जाता है Li। देखिए तो लिथियम का डायरेक्ट Li होता है ना, तो हाइड्रोजन का H हो जाता है और लिथियम का Li हो जाता है। जबकि सोडियम का Na और आयरन का Fe होता है, जो आपका लैटिन नाम से लिया गया होता है। उसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए तो दोस्तों कुछ तत्वों का लैटिन नाम देखिए तो आगे। अब देखिए तो दोस्तों तत्वों का जो लैटिन नाम है उसको बारी बारी से हम देखते हैं विस्तार से। देखिए यहां लिखा है तत्व का नाम, लैटिन नाम, संकेत। ठीक है, तो तत्व के नाम में उसके लाइन में तत्व के नाम होंगे, लैटिन नाम उसका देखेंगे और उसका संकेत देखेंगे यानी सिंबल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक नंबर में लेते हैं चांदी, उसको इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। ठीक है, और उसका चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। इसको इंग्लिश में ARGENTUM अर्जेंटम लिखा जाता है। और इसी अर्जेंटम से एक Ag को हम संकेत में ले लेते हैं। इसीलिए जहां भी आपको सिल्वर यानी चांदी लिखा हुआ रहता है उसका आपको सिंबल Ag माना जाता है। तो Ag इसलिए वहां पर कहीं भी अगर मान लीजिए विज्ञान में, साइंस की भाषा में Ag लिखा रहता है, तो Ag को वहां पर अगर जब भी कहा जाता है कि ये क्या है, चांदी है यानी सिल्वर है, तो उसका आप बता सकते हैं कि लैटिन नाम अर्जेंटम से Ag लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो तांबा, कॉपर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। और इसका Cu जो होता है इसका संकेत होता है Cu। तो देखिए तो, और इसका जो आपका CO होना चाहिए, अगर इसको देखें तो CO होना चाहिए संकेत यानी सिंबल, जबकि ये लैटिन नाम क्यूप्रतम से लिया गया है।
इसलिए दोस्तों इसका क्या होता है संकेत, Cu होता है। देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों ये हो गया तांबा का, कॉपर क्यूप्रम से लिया गया है और Cu इसका संकेत हो गया, क्यूप्रम इसका लैटिन नाम हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों सीसा। सीसा को इंग्लिश में लीड कहते हैं और यह Pb इसका संकेत होता है जो आपका लैटिन नाम प्लम्बम से लिया गया है, प्लम्बम। ठीक है, इसीलिए इसको P, देखिए P और ये वाला B यहां पर लिख के संकेत में लिख दिया है। अब देखिए तो अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों सोडियम, इंग्लिश में सोडियम हो गया, इसका लैटिन नाम नाइट्रियम, NaTriam, इसको Na इसका संकेत होता है। हमने बताया था अभी दोस्तों कि सोडियम को Na लिखा जाता है क्योंकि इसका लैटिन नाम जो होता है वो क्या होता है, आपका नाइट्रियम होता है, इसलिए। नेक्स्ट है आयरन। आयरन को Fe लिखा जाता है क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मरकरी। मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्रागीरम, इसलिए इसको Hg से सिंबल से संकेत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टंगस्टन, इसका वाल्फ्राम होता है, इसका लैटिन नाम यानी टंगस्टन का लैटिन नाम वाल्फ्राम होता है, इसको W से इंडिकेट किया जाता है यानी संकेत में W लिखा रहता है तो हम समझते हैं क्या है, टंगस्टन है। नेक्स्ट है दोस्तों सोना। सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं और इसका लैटिन नाम ऑरम होता है, AURUM, और यही AURUM आपका AU इसका संकेत बन जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है आपका कैलियम और इसीलिए इसका के क्या होता है, सिंबल हो जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों एक टीन है। टीन का लैटिन नाम ये बीच वाला है, तो टीन का लैटिन नाम क्या होता है, स्टेनम, इंग्लिश में स्टेनम, और यहीं से आपका दोस्तों एस और ये देखिए एसएन कहते हैं और एन एक यहां से लेकर एसएन बना देता है, सिंबल ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एंटीमनी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीमनी। इसका जो लैटिन नाम होता है स्टीबियम और एस बी इसका संकेत होता है यानी सिंबल। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ तत्वों का लैटिन नाम सीखे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी तत्वों का हम लैटिन नाम सीखेंगे। इस प्रकार का मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो हमारा आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।